शायरों की एक जमात आज वेटरलैंड पहुंची और जहां चंद शायर इकट्ठा होते हैं तो कुछ शायरी की महफ़िल ना सजाई जाए, ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ हमने भी ये तय किया कि चलो एक महफ़िल सजाते हैं और एक बेतकल्लुफ़ महफ़िल यहाँ सजाई गई। आइए सबसे आपका तारुफ़ कराते हैं। हमारे साथ मौजूद है के रंजन साहब, अनवर बिजनौरी साहब और मरगूब रहमानी साहब और खाकसार महराज बिजनौरी। आइए सबसे पहले सबसे छोटा शायर मैं ही हूँ इस फहरिस्त का। मैं चंद शेर पढ़ देता हूँ। कहता हूँ कि धड़कनें भी यही करती हैं इशारा मुझको। वाह वाह। धड़कनें भी यही करती हैं इशारा मुझको और मेरा दिल भी बताता है तुम्हारा मुझको। धड़कनें भी यही करती हैं इशारा मुझको और मेरा दिल भी बताता है तुम्हारा मुझको। उसके होठों ने तो आवाज़ नहीं दी लेकिन, वाह वाह। उसके होठों ने तो आवाज़ नहीं दी लेकिन उसकी आँखों ने बहुत देर पुकारा अरे मुझको। वाह 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 वाह। उसके होठों ने तो आवाज़ नहीं दी लेकिन वाह वाह। उसकी आँखों ने बहुत देर पुकारा मुझको। रब ने बेटी से नवाजा है मुझे जिस दिन से, रब ने बेटी से नवाजा है मुझे जिस दिन से, चांद उस दिन से नहीं लगता है प्यारा मुझको। चांद उस दिन से नहीं लगता है प्यारा मुझको। चांद उस दिन से नहीं लगता है प्यारा मुझको। मेरे अंदर भी तकब्बुर था ये मालूम हुआ। क्या बात है? मेरे अंदर भी तकब्बुर था ये मालूम हुआ जब तकब्बुर ने बुलंदी से उतारा मुझको। वाह वाह। मेरे अंदर भी तकब्बुर था ये मालूम हुआ जब तकब्बुर ने बुलंदी से उतारा मुझको। जब तकब्बुर ने बुलंदी से उतारा मुझको। फ़ायदा इतना हुआ है मुझे नुकसान के बाद। फ़ायदा इतना हुआ है मुझे नुकसान के बाद। याद आता ही नहीं मेरा खसारा मुझको। याद आता ही नहीं मेरा खसारा मुझको। सो गया पाँव दबाते हुए माँ के महराज। सो गया पाँव दबाते हुए माँ के महराज। ख्वाब में हो गया जन्नत का नज़ारा मुझको। बहुत शुक्रिया। आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और एक और ख़ूबसूरत कवि की जानिब चलते हैं। के रंजन साहब हमारी फहरिस्त का हिस्सा है। के रंजन साहब जो एक मशहूर गीतकार भी हैं और बहुत खूबसूरत आवाज़ से अपनी नवाजेंगे। के रंजन साहब, आइए इन दो मिसरों से उन्हें दावत देता हूँ कि महक इतनी नहीं आती कोई खुशबू लगाने से। महक इतनी नहीं आती कोई खुशबू लगाने से, महक जाता हूँ मैं जितना तेरे नज़दीक आने से। तो अपनी गज़लों की और गीतों की खुशबू से आज वो हमें महकाएंगे के रंजन साहब। भाई आज खुशी का अवसर है कि हम शायर, बड़े बड़े शायरों के साथ मैं भी आज यहाँ वेटलैंड में घूमने के लिए आया और मेरा सौभाग्य कि उनके माध्यम से आज मुझे इस मशायरे में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं बहुत कुछ जानता नहीं हूँ लेकिन कोशिश करता हूँ। आशा है आप लोगों को पसंद आएगा और कुछ गलती हूँ तो उसके लिए मैं माज़रत चाहूँगा। कहा है कि हमको तुमसे मोहब्बत, हमको तुमसे मोहब्बत हो गई तो हो गई। हमको तुमसे मोहब्बत हो गई तो हो गई और दुनिया भर से अदावत हो गई तो हो गई। दुनिया भर से अदावत हो गई तो हो गई। हमको तुमसे मोहब्बत हो गई तो हो गई। और अर्ज़ किया है कि ये इश्क करना शराफत नहीं है, अगर इश्क करना शराफत नहीं है अगर, अब हमसे ये ज़लालत
हो गई तो हो गई, वाह वाह अब हमसे ये ज़लालत हो गई तो हो गई। और शेर देखिए कि मेला है ज़माने में हसीनों का हर कदम, मेला है ज़माने में हसीनों का हर कदम, नज़र तुम पे इनायत हो गई तो हो गई, और नज़र तुम पे इनायत हो गई तो हो गई, हमको तुमसे मोहब्बत हो गई तो हो गई। और शेर देखिए कि प्यार से इसको खर्च करो या कि मिटा दो, प्यार से इसको खर्च करो या कि मिटा दो, जान आपकी अमानत हो गई तो हो गई, जान आपकी अमानत हो गई तो हो गई, हमको तुमसे मोहब्बत हो गई तो हो गई। आइए इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं और एक ऐसे शायर की जानिब चलते हैं जो मशहूर व मारूफ सहाफ़ी भी हैं और ख़ूबसूरत शेर भी कहते हैं, जिनके पास लफ्ज़ियात का ख़जाना है और लफ्ज़ियात को सलीक़े से बरतने का हुनर आता है। मेरी मुराद है मोहतरम मरगूब रहमानी साहब से, उन्हीं के 4 मिसरों से उन्हें दावत देता हूँ। मुखालिफ भी सिफारिश कर रहा है, बड़ी मजबूत साजिश कर रहा है, तरीक़ा ये है उसकी दुश्मनी का, नवाजिश पर नवाजिश कर रहा है। मोहतरम मरगूब रहमानी साहब से मेरी गुजारिश है वो अपना कलाम पेश करें। इस शेरी महफ़िल के लिए मैं अपने साथी नीरज वर्मा साहब का शुक्रगुज़ार हूँ। आज उन्हीं की मेज़बानी में हम यहाँ हाज़िर हुए हैं। ये जगह है बिजनौर में बैराज के पास हैदरपुर वेटलैंड। मुझे हुक्म हुआ है कि मैं भी अपने 2-4 शेर सुनाऊं, तो हाज़िर है मैं एक गज़ल के चंद शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। सुनिए। मज़लूम के होठों पे हंसी ढूंढ रहा है, मज़लूम के होठों पे हंसी ढूंढ रहा है, अय्यार है सहरा में नमी ढूंढ रहा है। मज़लूम के होठों पे हंसी ढूंढ रहा है, अय्यार है सहरा में नमी ढूंढ रहा है, और कर दूँ ना उजागर मैं कहीं उसकी कमी को, कर दूँ ना उजागर मैं कहीं उसकी कमी को, इस वास्ते वो मुझ में कमी ढूंढ रहा है, इस वास्ते वो मुझ में कमी ढूंढ रहा है। और ये भी शेर देखिएगा, किस प्यार से कहती हैं मेरे गांव की यादें, किस प्यार से कहती हैं मेरे गांव की यादें, क्यों शहर में पगले तो खुशी ढूंढ रहा है। किस प्यार से कहती हैं मेरे गांव की यादें, क्यों शहर में पगले तो खुशी ढूंढ रहा है, और हसास हूँ मर जाऊंगा लहजे की तपिश से, हसास हूँ मर जाऊंगा लहजे की तपिश से, किस वास्ते बंदूक छुरी ढूंढ रहा है, किस वास्ते बंदूक छुरी ढूंढ रहा है। और आखिरी शेर इस तरह है, घबरा के मजालिम से जो छुप जाए घरों में, घबरा के मजालिम से जो छुप जाए घरों में, उस कौम में क्यों जिंदा दिली ढूंढ रहा है, उस कौम में क्यों जिंदा दिली ढूंढ रहा है। हैदरपुर वेटलैंड की बहुत खूबसूरत महफ़िल जो आज भाई नीरज साहब ने सजवाई है, इनका बहुत बड़ा हाथ यहाँ आज हम आए हैं, तो और उनकी मेहमान नवाजी भी हमें हमेशा याद रहेगी। आइए हाज़रीन महफ़िल, हम क्योंकि शोरा मैंने पहले भी ज़िक्र किया है कि जब शायर हैं, आज का माहौल इतना दावत व भरा माहौल है कि सिर्फ शायर लोग ऐसे होते हैं जो एक साथ मिल बैठते हैं। एक शेर मुझे किसी का याद आता है कि चंद शायर हैं जो इस शहर में मिल बैठते हैं, चंद शायर हैं जो इस शहर में मिल बैठते हैं, वरना लोगों में वो नफ़रत है कि दिल बैठते हैं। आइए आज हम शोरा यहाँ इकट्ठे हुए हैं और अब हम उस्ताद शायर की जानिब चलते हैं, जहाँ तक आने में एक सदी लग जाती है। फ़न अरूस के एक बहुत ही मशहूर व मारूफ शायर
जिनकी किताब शायरी और व्याकरण मंजर आम पर आ चुकी है, जिससे मुझ जैसे कितने शोरा ने उससे फैज़ उठाया है और वो किताब बहुत दूर दराज तक पढ़ी जाती है और हमारे बिजनौर का नाम रोशन करती है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उस किताब के लिए उस्ताद मोहतरम अनवर बिजनौरी साहब को, और आइए उनसे कलाम सुनते हैं। यहाँ तक पहुँचने में एक सदी लगती है। शकील आज़मी के मुझे ये दो मिसरे याद आते हैं। वो एक शेर मतला कहते हैं कि अपनी मंजिल पे पहुँचना भी खड़े रहना भी, अपनी मंजिल पे पहुँचना भी खड़े रहना भी, कितना मुश्किल है बड़े हो के बड़े रहना भी। मेरी मुराद मोहतरम अनवर बिजनौरी साहब से, वो अपना कलाम पेश करें। गज़ल से पहले एक शेर समाअत फरमाएं जी इरशाद। कि कैसी अजीब बात है, कैसी अजीब बात है, क्या इत्तेफाक है। वाह वाह वाह। कैसी अजीब बात है, क्या इत्तेफाक है। आप आ गए, लो ज़िक्र भी आप ही का था। वाह वाह वाह। आप आ गए, लो ज़िक्र भी आप ही का था। और गज़ल का बदला समाअत फरमाएं। देखिए हज़रात, गम के सहरा में ये गिरदाब कहाँ से आया, गम के सहरा में, गम के सहरा में ये गिरदाब कहाँ से आया, रे था तालाब कहाँ से आया, रे था। और शेर देखिए, जी इरशाद। रस टपकता था तेरे होठों से पहले तो कभी, रस टपकता था तेरे होठों से पहले तो कभी, रस टपकता था वाह वाह वाह। तेरे होठों से पहले तो कभी, तेरे लहजे में ये तेज़ाब कहाँ से आया, तेरे लहजे में। और देखिए शेर, जी इरशाद। आप तो बांटते फिरते थे ज़माने को खुशी, आप तो बांटते फिरते थे ज़माने को खुशी, आपकी आँखों में सैलाब कहाँ से आया, आपकी आँखों में। और देखिए, सोचता रहता हूँ हर वक्त मेरी किस्मत में, सोचता रहता हूँ हर वक्त मेरी किस्मत में, आप सा गौहरे नायाब कहाँ से आया, आप सा गौहरे नायाब कहाँ से आया। मक्ता समाअत फरमा लें। जी इरशाद अता कीजिए।
कभी मानी है कोई बात किसी की अनवर, कभी मानी है कोई बात किसी की अनवर, कभी मानी है कोई बात किसी की अनवर, आज फितरत में यही जब कहाँ से आया, गम के सहरों में। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। वाह, बहुत अच्छा है। और इसी के साथ साथ बहैसियत सदर आज के इस नशिस्त के अख्ताम का ऐलान करता हूँ।